क्या दे रखा है ये अगला क्वेश्चन, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है, बी पे 90 से ज्यादा है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, बी सी को प्रोड्यूस करते हैं, ये डी पे इंटरसेक्ट करता है। इनमें से कौन सा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे 90 का एंगल बन गया, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? ठीक है, ए दे रखा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, ये दे रखा है, ये पहला चॉइस। बी दे रखा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc बी डी। ठीक है, तीसरा चॉइस दे रखा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। डी नॉन ऑफ दिस कर लेते हैं, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ये डी चॉइस दे दिया, बाकी ये तीन दे रखा। कौन सा रिलेशन, ये एक ऑलरेडी डिराइव्ड फार्मूला है क्वेश्चन का, उसको करेंगे तो यही आएगा, लेकिन अभी मैं इस तरह से रिलेशन को याद कराने के लिए डायरेक्ट कर दिया है। क्या दे रखा है इसमें, इसका आंसर है सी। सी आंसर है। ये ए सी स्क्वायर है सबसे बड़ा वाला साइड, ये बाकी दो साइड के स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी, बी सी बी डी, ये ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी, ये है। इसे निकाल के दिखाते, प्रूव करके दिखाते हैं, छोटा सा रिलेशन है, मगर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। बुक में नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मगर वैल्यू बना के डाला जा सकता है कि ये वैल्यू इतना है, ये वैल्यू इतना है, तो ये बी सी यहाँ से यहाँ तक है, ये बी डी यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी। ठीक, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले मैं देखते हैं राइट ट्रायंगल को। इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, ये है ए डी बी, इसमें ए बी स्क्वायर जो है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर है, ए बी स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग ए डी निकालना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन बना के रख लेते हैं, अभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में पूरे में ये ए सी स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो ना परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, ये ए सी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग ए डी को चाहे तो इससे बदल सकते हैं। तो लिखा, हटा देते इसको, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये लिख दिया हमने ए डी की जगह पे। और डी सी ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें दो पार्ट है, एक बी सी है एक बी डी है, तो बी सी प्लस बी डी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। कितनी बात सुन में, ये हमारा ए सी स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये ए सी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, तो ये बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
प्लस 2BCBD। ठीक है, यहाँ पे BD स्क्वायर एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये, और ये बचेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BCBD। यही हमारा प्रूफ था, ये यहाँ पे है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BCBD। ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BCBD। ठीक है, रिलेशन को याद कर लीजिएगा, ये इसको कभी कभी ऐसे आ जाएगा, आता है। इसी का एक दूसरा सवाल दे रखा है, वो मैं पहले फिगर बनाता हूँ फिर बताता हूँ। समझ में आ रहा है? ये मिटा दे इसे। अगला एक सवाल दे रखा है, ये एक हमारा ट्रायंगल है ABC। ठीक, यहां से हम लोगों ने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर AD। ठीक, अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इसके लिए, ये मैं हटा देता हूँ, ये तो उसके लिए था। यहाँ पे लेकिन जो है B जो है ना, वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल था, यहाँ पे सब एक्यूट एंगल है। इसी में से एक करेक्ट रिलेशन है, ये BC इंटू BD है, इसमें से ही एक करेक्ट रिलेशन है। अब बताना है कौन सा करेक्ट है। बोलो भाई, कौन सा करेक्ट होगा इसमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD है। यहाँ प्लस 2BC इंटू BD है, यहाँ माइनस में है। ऑब्ट्यूज वाले में प्लस में है और एक्यूट वाले में माइनस में है। ये अरे नींद आने लगी तुम्हें, तुम्हें ब्रेक दिया था तुम्हें इतना, और तुम घूम फिर के मोहल्ले में आए थे, तुमने ढोल ताल भी सुन के आए थे, बजाते बजा के भी आए थे तुम, और कैंडिडेट के हाथ भी रख के आए सर पे तुम। हाँ कैंडिडेट, ठीक है, आगे चले, कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, अगला एक सवाल करते हैं। ठीक है, ये सवाल याद रखिएगा रिलेशन को। अगला सवाल करने जा रहे हैं, और इस तरह के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है वो मैं अभी फिगर बनाता हूं। कितनी बात समझ में आई? क्या दे रखा है? टू chords ऑफ अ सर्कल intersect inside outside of the circle when produced. What is the relation? Which is the correct relation? ठीक है, एक सर्कल लेते हैं, ठीक, दो कॉर्ड लेते हैं इसमें। जैसे मान लो एक कॉर्ड ये ले लिया, कॉर्ड तो जानते ही होंगे, एक कॉर्ड ये ले लिया, एक AB है एक CD है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। O भी ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं। ठीक, एक तो ये इंटरसेक्ट कर सकता है, और दूसरा दे रखा है ये कॉर्ड और ये कॉर्ड है। ये मान लो AB है और ये CD है। ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा सर्कल के अंदर, लेकिन हम लोग अगर बाहर लेके जाएंगे ना तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा ये। ठीक है, ये P हो गया। ठीक है ना, जहां पे दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे। कितनी बात सुने? तो ये दो कॉर्ड्स है,
जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो सर्किल के इनसाइड आउटसाइड इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो चाहे वो सर्किल के अंदर कर रहा हो या सर्किल के बाहर करे, मगर करेंगे। उनमें से इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? दोनों के लिए सेम है। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? अल्फाबेट के हिसाब से इसे देना है, ठीक है। पी ए इंटू पी सी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी डी, ठीक है। बी दे रखा है पी ए इंटू पी डी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी बी इंटू पी सी। सी दे रखा है ये पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी, और डी दे रखा है पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर टू पी बी पी सी। कहाँ से लगा लिए सी? ओ, लग रहा है जैसे ठंडा लगता है, जैसे गर्मी लगती है, वैसे मैथ का जो सोल्यूशन है वो आके दिल में लगता है। सी हूँ मैं सी, तो ऐसे सी आके लग रहा है, सीने से टकरा रहा है। ए भी नहीं टकरा रहे, ए भी साइलेंट पड़े हुए। मैं नहीं हूँ, मैं हूँ मैं। फ्रेंड्स, आ रहा कुछ समझ में? इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। अब मैं करके दिखाता हूं कैसे ये सी आंसर है, ठीक है। पहले मैं इसमें बताता हूं, फिर इसमें बताऊंगा। दोनों फिगर में सेम ही तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि इन दोनों को एक बार ज्वाइन कर देते हैं और इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले। अब क्या बताया कि ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कहते। और ये जो एंगल है ये और ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट में है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सर्कल अभी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। सर्कल में यहाँ पे जो एंगल होता है और यहाँ पे जो एंगल होता है, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है? ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो ये जो सेंटर का एंगल है वाई का डबल होगा, अल्टरनेट सेगमेंट बनने वाला एंगल का डबल होता है, ये रिलेशन होता है। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस इन द एंगल फॉर्म एट द सेंटर। इस ये जो एंगल होगा इसका डबल होगा, ठीक। एक हमने यहाँ पे ले लिया, ये z ले लिया। अब x और z में क्या रिलेशन होगा? ये भी x जो है ना 2z के बराबर होगा। अगर हम लोग y एंड z में रिलेशन ढूंढेंगे तो x जो है ना इसके बराबर भी है, x जो इसके बराबर भी है, तो 2y जो है ना 2z के बराबर होगा। 2 कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू z। यानी सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल इक्वल होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये एक सेगमेंट बनता है, ये आर्क है, इसी पे एक एंगल ये बना दिया, इसी पे एक एंगल ये बना दिया, ठीक है। और इस तरह से ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सा? पी ए सी पी बी डी के सिमिलर हो जाएगा। लेकिन जो सिमिलर होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड का प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आ रहा क्या? ठीक है, आगे चले हम लोग। एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही कला है सिमिलर ट्रायंगल में, कैसे करस्पॉन्डिंग साइड को निकाल के बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं और इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल को दिखा रहा हूं।
क्या दे रखा है इसमें, ये जो एंगल है सी बी के बराबर है और पी इधर पी से बराबर है, तो हम लोग ले लेते हैं, ये पहले हम लोग पी ए सी ले लेते हैं, पी ए सी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया पी ए सी, और यहाँ पे ले लेते हैं पी, और सी के बराबर है बी, तो सी के सामने बी कर दिया, और फिर यहाँ डी ले लिया। ये जो एंगल सी था बी के बराबर है, यहाँ पे ये वाला एंगल इसका, और ये दोनों एंगल कॉमन था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पी ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी बी, ठीक है। अब इनके जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, तो इसका पी ए, इसका पी डी, इसका पी सी, इसका पी बी, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो बराबर हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये इसके बराबर है। ये यहाँ पे पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। क्या है इसमें, कैसे याद रखेंगे, जो कॉर्ड है, जैसे ये कॉर्ड है तो इसके दो पार्ट हो गए, पी ए पी बी, ये जैसे कॉर्ड था तो इसके दो पार्ट हो गए, पी ए पी बी पी सी पी डी, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ऐसे याद रखना है। एक कॉर्ड के जो दो पार्ट है, दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लाई कर दो, वो दोनों पार्ट उसके दूसरे कॉर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। कितनी बात सुन में आई? ये तो हमने इस वाले ट्रायंगल इस फिगर में बनाया, इस फिगर में बनाते हैं, ठीक। आगे चलते हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, ये AC को और ये BD को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है APC ये एंगल और BPD ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कौन सा? P एंगल। एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, जैसे ये और ये अगर ऐड करेंगे तो ये 180 होता है, ठीक है। और अगर इसको करेंगे तो ये दोनों मिला के 180 होगा। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? अब ये एक बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। ये वर्टेक्स जो है ना सरकमफ्रेंस पे आते हैं, तो इस एंगल का सम इसके 180 के बराबर हो जाएगा। ये 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं, 1 and 2, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो 2 है और यहीं पे ये बाहर वाला एंगल है 3, ये दोनों को प्लस कर देंगे, ये भी 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितनी बात सुनी? ये भी 180, वो भी 180, तो ये दोनों इक्वेट कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 कैंसिल कर लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। यानी ये जो एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल का, वो बड़े वाले ट्रायंगल का इस वाले एंगल के बराबर है। या यूं कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल होगा, ये इसके बराबर होगा। कितनी बात सुन रही? उसी तरह से कितनी बात सुन रही? अब ये जो छोटा ट्रायंगल है, एक तो एंगल P दोनों में, छोटे बड़े दोनों में है, और ये एंगल छोटे का और बड़े का ये एंगल दोनों बराबर है, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। अब मैं उसको लिख के करस्पॉन्डिंग साइड का दिखाता हूँ रेशियो। आगे चले हम लोग, ये जो दे रखा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने PAC, ये छोटा वाला ट्रायंगल PAC, और एक हमने बड़ा ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे इस तरह से P, लेकिन यहाँ पे जो C था ना वो B के बराबर था, तो ये C है तो ये B लिख दिया इसके बिल्कुल जस्ट यहाँ पे, और ये जो था A जो था D के बराबर था, तो यहाँ A था तो यहाँ पे D लिख देते हैं।
कितनी बात समझ में आई? तो ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल का सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड को भी लिख दिया हमने। अब इसका हम लोग साइड का रेशियो लेते हैं, पी ए अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी। इसके ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ रेशियो ले लिया, ठीक है। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, वही रिलेशन आ गया, ठीक है। आगे चले पीछे चले, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कंसेप्ट भी यूज कर रहे हैं, सर्कल के भी यूज कर रहे हैं, मगर सिमिलर ट्रायंगल का भी यूज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ठीक है। तो इतना ही बहुत है। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आते रहता है, ठीक है।